ग्लोबल हरियाणा न्यूज फरीदाबाद, फिम्टिया, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा डिजिटल युग में कदम रखते हुए अपनी नई वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। यह लॉन्चिंग हरियाणा के उद्योग राज्य मंत्री राजेश नागर की गरिमामयी मौजूदगी में संपन्न हुई। इसी कार्यक्रम में फिम्टिया ने अपने सदस्यों और कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए यथार्थ हॉस्पिटल के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किया। आपका स्वागत है सर, जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करें क्योंकि ये हमें जीवन देते हैं सर और हमारा फर्ज बनता है जब भी ये हमारे पास एंड ऑल द डिग्निटरीज विद रेस्पेक्ट ऑन द स्टेज। I am Dr. Balkishan Gupta. I am Group Director Surgical Discipline and Medical Advisor to Whole Group, Yatharth Group. I joined Yatharth Hospital. I am not new to this city. I have done my MBBS from JLL Medical College Ajmer, 1992 batch, and done my MS from 2004 batch, 2001 batch. एंड देन डन माई जेनेटिव ओंकोलॉजी जो बच्चेदानी के कैंसर है उसमें फेलोशिप फ्रॉम राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट। देन आई वर्क इन गंगाराम हॉस्पिटल्स और मैक्स हॉस्पिटल फॉर 3 years एंड रेजिडेंसी डन इन हिंदूराव हॉस्पिटल विद समित पात्रा। भी बहुत आई बिलोंग टू RSS। मैं हरियाणा का RSS में डॉक्टर श्रेणी देखता हूँ संपर्क विभाग में, तो शुरू से ही उस बैकग्राउंड से हूँ। फैमिली में चौथी जनरेशन RSS में। एंड आफ्टर डैट आई एम इन महाराजा अग्रसेन, जहाँ मैंने पहला लेप्रोस्कोपी हर्निया महाराजा अग्रसेन में किया, दिल्ली पंजाब विभाग। एंड देन आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन मेट्रो हॉस्पिटल इन दिल्ली फॉर 2.5 years। एंड देन 2014 डॉक्टर गुप्ता हुई जो और मेंटर इन सर्वोदय हॉस्पिटल सर्जन एंड एमपी ट्रस्टर सर्जन। तो आई जॉइन डॉक्टर गुप्ता इन 2014 एंड रिमेन विद डॉक्टर गुप्ता अप टू 2021 एंड डन मोर देन 9,000 ऑपरेशन। पर इसमें एडिशन इतना ही हुआ कि मुझे लेप्रोस्कोपिक सर्जन बुलाया था और लैप ओंको कैंसर भी मैं ही करता था, पर यहाँ पे गोली इतनी चलती थी कि 80 गनशॉट मुझे करने पड़े, जिसमें नंदा जी भी आए, उनके मार्केटिंग हेड को गोली लगी। तो कैंसर बैकग्राउंड के कारण तो लोग मुझे गोली वाला सर्जन भी कहने लगे। तो उसमें सर्वाइवल का भी अच्छा रहा। 80 में से आउट ऑफ 76 विल सर्वाइव। सारी सिटिंग देयर। डॉक्टर साहब इनका ही पेशेंट था जो एस्कॉर्ट करता है, जिसको गोली लगी एंड ही सर्वाइव। 16 घंटे उसको ऑपरेशन किया था। तो उसके बाद नेम और फेम मिल गया। देन 2021 में आई गोल्ड कोले फ्रॉम द QRG हॉस्पिटल एंड आई जॉइन QRG हॉस्पिटल में। आज उनका फैमिली डॉक्टर भी हूँ। एंड 2021 एंड आई वर्क फॉर अप टू 3 years, डन मोर देन 3,000 ऑपरेशन दिया। वहाँ भी मैं एडमिन में था थोड़ा। देन आई गॉट है, क्योंकि ड्यू टू संग बैकग्राउंड उसका मैं आपको कारण बताऊंगा। देन 2024 में जून में, अब जस्ट 2 years कंप्लीट हो जाएंगे 10 जून को, आई जॉइन दिस ग्रुप एज ए ग्रुप डायरेक्टर एंड मेडिकल एडवाइजर। और उसका रीजन मैं जल्दी बताऊंगा आपको। वी हैव एट प्रेजेंट वी हैव 8 हॉस्पिटल्स, 3 in नोएडा विच आर द अर्लियर हॉस्पिटल, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा 110। तो हमारा जो नोएडा एक्सटेंशन है, इट इज़ द ओनली हॉस्पिटल इन यूपी विच इज JCI एक्रीडेशन, हाईएस्ट एक्रीडेशन और इंटरनेशनल एक्रीडेशन, एंड 5th हॉस्पिटल इन नॉर्थ इंडिया विच इज JCI एक्रीडेशन, फर्स्ट हॉस्पिटल ऑफ यूपी। एंड देन वी स्टार्टेड वेयर वी डू ऑल द किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑल फैसिलिटीज देयर। So we are doing around 5 to 6 liver transplants, 10 to 15 kidney transplant is there. And then we take over the Asian Fidelis Hospital in 2024 in May, where due to some background they have denoted me as group director and asked me to join the Yatharth group for as well as charity purpose also. Because we are CSR is sitting here, friend Dr. Tarun is sitting here, we are a listed company. तो इन अदर हॉस्पिटल वी डोंट हैव एनी डेप्थ, तो हमें ब्याज नहीं देना होता। दैट्स वाई वी आर 30 to 40% लेस इन कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। सेकंड इज दैट यहाँ पे जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं जो बड़े फेमस हैं, मैक्स कॉर्टिस, जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, आई डोंट नो इनके CSR फंड से क्या चलता है, पर माननीय श्री जो कृष्ण गोपाल जी हैं
वो भी इनके गांव के त्यागी जी से। तो पूरे यूपी में, पूरे उत्तरांचल में हमारे 16 चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहे हैं विद विवेकानंद ट्रस्ट, जो आरएसएस का ट्रस्ट है, जिसमें फ्री इलाज होता है। जो भी आज बद्रीनाथ के नीचे जाए तो 400 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ घुटने सब कुछ फ्री इलाज होता है। और अभी मैं कई पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अब आपको इतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 400 बेड का हॉस्पिटल पंडित पुजारी ग्रंथियों के लिए और गरीब जनता के लिए वृंदावन में भी खोल दिया, जहाँ मेरे दोस्त को। और यही प्लानिंग पूरी है कि हम ये अपनी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, बिकॉज मेरा मोटो और इनका मोटो मिलता है। इसलिए मैंने ये ग्रुप बिना देखे QRD एक दिन में छोड़ दिया, जब MBA वो मेरिंगो एशिया को सेल हो गया था, मेरिंगो एशिया बन गया था, कि माई मोटो फ्रॉम बिगिनिंग इज मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ ए गुड जॉब एंड एवरीवन शुड गेट ए ट्रीटमेंट ऑफ इररेस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। तो वी कैन ट्रीट एवरी सेक्टर ऑफ पेशेंट, तो 30 to 40% लेस है। इससे भी ज़्यादा जरूरत होती है तो हम पेशेंट के लिए जाते हैं। वी एंड CO साहब हैव द राइट्स पूरा ग्रुप के साथ में कि हम गरीब से गरीब पेशेंट को नर्सिंग होम से भी कम रेट पे। शिष्य हैं तो हम चरक के शिष्य हैं, और जब किडनी की बात होती है तो लोग डर जाते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द एंड ऑफ द रोड, द एंटायर फैमिली थिंग्स कि अब जिंदगी खत्म हो गई है और बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। उस ट्रीटमेंट को देते हैं तो कम से कम कुछ नहीं तो 20 साल तक हम उनको बिना डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के रख सकते हैं। इट्स सो वंडरफुल। ये पिछले 10 साल पहले हम कभी नहीं सोच पाते थे। सो इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज वेयर वी गो, तो वहाँ पे डिस्कशन यही हो रहा है कि नाउ वी आर रिड्यूसिंग द डिक्लाइन ऑफ किडनी फंक्शन टू ऑलमोस्ट जो हमारा नॉर्मल डिक्लाइन होता है उम्र की वजह से। बट अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर हमारे यहाँ पे इतना अच्छा है नहीं कि जहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स होते हैं। यहाँ किसी को पहली बार डायग्नोसिस होता है कि उसको शुगर है या डायबिटीज़ है, वो अपनी किडनी और आँख की जाँच करा ले। वो जनरली होता नहीं है, और जब पहली बार किडनी का मरीज एक किडनी के डॉक्टर को देखता है, ये हमारे इंडिया में ही स्टडी है कि 10 में से 7 मरीज पहली बार एक किडनी स्पेशलिस्ट को तब देख रहे हैं जब उनकी किडनी फेल हो चुकी है। फेल का मतलब लेस देन 10% वर्किंग। 90 से ज़्यादा जब किडनी खराब होती है तो पहली बार एक किडनी के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम उनको सब महानुभाव इंडस्ट्रीज लोग यहाँ पे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम के बारे में बात करूँगा। पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, हाल फिलहाल में एक स्टैटिस्टिक्स आती है, वो कहती है कि हमारे अपने कंट्री इंडिया में जो वर्किंग आवर्स है वो समवेयर अराउंड 56 आवर्स इन अ वीक है। 56 घंटे हम काम करते हैं हफ्ते में कंट्रीज की। तो वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम जापान को भी ले लें, US को भी ले लें, यूरोप को भी ले लें, कहीं पे भी 35 to 40 आवर्स से ज़्यादा हम काम नहीं करते हैं। बट हमारे कंट्री में 56 आवर्स है। अब कहते क्या है कि 56 आवर्स आप काम कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, नो डाउट हर किसी को अच्छा लगता है कि हमारे काम बढ़ रहे हैं, हमारी क्षमता बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। बट किस कॉस्ट पे? आई थिंक सबसे बड़ा कॉस्ट होता है हमारा मेंटल हेल्थ। जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी का तो हमारी मेंटल फटीगनेस की हम बात नहीं करते, वो सबसे जरूरी है। हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, हम डिसीजंस लेने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कहीं ना कहीं हमारा मेंटल फटीग बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब उसके चलते होता क्या है, क्रॉनिक स्ट्रेस। आज के टाइम पे खासकर जहाँ डिजिटल ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। सुबह से शाम आप लोग सब लोग हम लोग कॉल्स पे बिजी हैं, व्हाट्सएप्स पे बिजी हैं, मैसेजेस पे, मेल्स पे, तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है। तो उसी ब्रेन परफॉर्मेंस को बचाने के लिए, बेटर बनाने के लिए मुझे लगता है कि आज हमें कदम जरूर लेना चाहिए ब्रेन हेल्थ को लेके। और उसके तहत हमने अपने यथार्थ में कैंपेन शुरू किया है ब्रेन परफॉर्मेंस मैक्स का। सो ये कैंपेन क्या होता है? ये कैंपेन है कि हमने हाल फिलहाल में अपने यथार्थ हॉस्पिटल्स में वी हैव स्टार्टेड अ न्यूरो मॉड्यूलेशन प्रोग्राम। ये बहुत इफेक्टिव न्यूरो मॉड्यूलेशन प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम कहते हैं। ये हमारे, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, फरीदाबाद में वी आर द फर्स्ट सेंटर उन्होंने हमने स्टार्ट किया है ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स। ये बहुत ही कार्यगत होता है। अलग अलग वैसे तो डिजीजेस में हम यूज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में, साइकेट्रिक कंडीशंस में, बट खासकर आज आपके बीच बताने का पर्पस एक ही चीज है कि जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्रीज में बात करते हैं कि कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, वहां पे जितने भी बर्नआउट केसेस होते हैं, मेंटल फटीगनेस के केसेस होते हैं, ब्रेन फॉग हमने बहुत सुना। कोविड के बाद लोग कहते हैं कि हमारे पास आते हैं जी हमें ब्रेन फॉग हो रहा है, हम अपना काम ढंग से नहीं कर पाते, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। वहां पे हमारा जो ब्रेन का परफॉर्मेंस पीछे जा रहा है उसको बेटर करने के लिए ब्रेन स्टिमुलेशन बहुत हद तक कार्यगत होता है। इसके तहत हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनके असेसमेंट करते हैं, देन वी डू दिस ब्रेन स्टिमुलेशन।
सो ये जो आरटीएमएस न्यूरो मॉड्यूलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसलिए मैं खासकर बताना चाह रहा हूँ बिकॉज आज के एरा में इतना इवोल्यूशन हो गया है, साइंस इतना ज्यादा इवॉल्व कर गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा फरीदाबाद, यस वी आर थोड़ा सा बिहाइंड, लेकिन हम इतना भी पीछे नहीं है अगर हम बाकी एनसीआर में देखें। आज अपना हमारे फरीदाबाद में यथार्थ हॉस्पिटल में वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, और बहुत गर्व के साथ मुझे कहूंगा कि पूरे एनसीआर में वी आर द थर्ड हॉस्पिटल पूरे एनसीआर में जहां पे इस तरह का कंप्लीट न्यूरो मॉड्यूलेशन प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, और दूर दूर से पेशेंट्स सब हमारे पास आते हैं, इनफैक्ट उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, कि हमारे को जब ये सर्विसेज मिल सकती है, ऐसी जगह मिल सकती है, हरियाणा के कई आसपास के सिटीज के लोग आते हैं, तो हम क्यों ना उनको दें। तो यथार्थ हॉस्पिटल में जो हमने ये सर्विसेज स्टार्ट किए, बहुत ऐसा नहीं है महंगी सर्विसेज हैं, हमने ये इंपोर्ट किया, ये मशीनरी चेक रिपब्लिक से, यूरोप से हमारे पास आई है मशीनरी, वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। तो अवेयरनेस जरूरी है आप सबके लिए बताना आगे, ताकि आप लोगों को बता पाए कि कभी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है, किसी तरह के भी, बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं, वहां पे हमारे पास आए और लोगों तक अवेयरनेस बढ़ाए कि इस तरह के प्रोग्राम्स को हम कैसे और इसका यूजेस कर सकते हैं। थैंक यू। क्योंकि आज ये स्पेशल पतंजलि से हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का। इनका एक अपना वहाँ पे कैंप भी हमारा चल रहा था, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इनका आभार। अतिथि SK कटारिया जी हमारे बीच में HSIDC के, ये हमारे बहुत ही सबसे पहले मैं अपने चीफ के साथ जो हमारे ऑनरेबल सबके चहीते मंत्री जी भाई राजेश नागर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यहाँ पे आके इस फंक्शन की शोभा बढ़ाई। माननीय सारे डिग्नेटरीज जो कि हमारे स्टेज पे बैठे हुए हैं और सारे हमारे साथीगण, मैंने यहाँ पे HSIDC में ज्वाइन किया था नवंबर 2024 में, और मेरे सारे साथी भाई फिमटिया के और इंडस्ट्रियलिस्ट जानते हैं उस टाइम थोड़ी सी स्थिति नाजुक थी और काफ़ी लोग परेशान रहते थे कि हमें सर्विसेज टाइम पे नहीं। बड़ा हाथ हमारे माननीय मंत्री जी का है, इसलिए मैं उनको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ और चाहूँगा कि ताली बजा के आप उनकी, जिसका मैंने 1.5 साल में प्रयास किया और कोशिश करी कि भी फिमटिया ही कनेक्ट है, तो हमें किसी भी समस्या के लिए किसी मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो सब टेलीफोनिकली कनेक्ट कर लेते हैं। और वीरभान जी से हमारा पिछले 1 साल में काफी अच्छा सहयोग रहा, वो तो फोन पे बता देते थे यार कटारिया साहब ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने ये कोशिश करी कि किसी को भी प्रयास किया कि यहीं पे मिलके, चाहे उसमें हमें थोड़ा सा एफर्ट सरकार की तरफ से डालना पड़े, क्योंकि 100 अपॉन 100 नंबर तो सभी के नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करके हमने थोड़ा सा ऑल्टरेशन करके लोगों के काम किए हैं और पास करने की कोशिश करी है। मेरा यही ध्येय रहा है और आगे भी जब तक मेरे को सेवा करने का मौका मिलेगा मंत्री जी की छाया में, मेरा यही प्रयास रहेगा कि हमारे इंडस्ट्रीज को, फरीदाबाद के इंडस्ट्रीज को कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। इस मौके को देने के लिए यथार्थ हॉस्पिटल को सर, मैं फिमटिया के हर मेंबर का बहुत बहुत हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। रिस्पेक्टेड मंत्री जी, धन्यवाद सर। वी गॉट द चांस here to represent यथार्थ हॉस्पिटल से। यथार्थ हॉस्पिटल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सर सनी सरावत जी के बाद में आशु सर कैमरा प्लीज, मन में मनोज नागर जी, इसके बाद
आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आज जो प्रारूप है या आईएमटी का जो प्रारूप है उसमें माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो आपको आईएमटी दिख रही है 1.5 लाख रुपए गज की जो जमीन है उसमें जब ये अलॉट हुई थी तो उस वक्त 150 प्लॉट सरेंडर हो गए थे क्योंकि लोकल एजुकेशन और बहुत सारी की दिक्कतें थी। तो तब से माननीय मंत्री जी का हमारे साथ जो सहयोग रहा है, कोई भी चाहे प्रधान रहा हो, आज की परिस्थितियों की हमारी डिमांड अलग होती है, उस वक्त की डिमांड अलग होती थी। जो भी डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट में बहुत सारी प्रक्रियाएं थी। जो भी प्रधान रहा है, अब मैं अपने टेनोर की हालत में 2 बार रहा हूँ, सेकेंड टेनोर में डेवलप हो चुकी थी आईएमटी। बजट में जितनी हमारी 16 डिमांड थी उसमें माननीय मंत्री जी ने वहाँ पे चंडीगढ़ हम गए डिमांड लेके, सीएम साहब से पहले ही मीटिंग करवा दी थी, ये मुख्य मांगे हैं। उसमें 12 मांगे बजट में सम्मानित हुई, बहुत सारी थी, बीजी सेक्टर सब्सिडी, सोलर पे, एसेसरीज पे 12 मांगे एक्सेप्ट हुई बजट में। स्पेशली अगर हमारी बीच में कुछ दिक्कतें थी इंडस्ट्री की, आईएमटी की पर्टिकुलरली, वहाँ पर गए तो उस दिन इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब ऑफिस नहीं आए थे, सेक्रेटरीट में नहीं आए थे। उन्होंने स्पेशली मंत्री जी को फोन करा इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब को कि ऐसे ऐसे मेरे साथी आए हैं फरीदाबाद आईएमटी से, उनसे मीटिंग करी। उनके घर ले गए अपनी गाड़ी में बैठा के, वो 2 घंटे तक हमारी बातें खत्म हो गई। हम सोच के गए शायद 10-15 मिनट आदमी घर पे कितना टाइम दे सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी सारी बातें उन्होंने डिटेल में नहीं सुनी, हमारी एक एक मांग को उन्होंने ध्यान से सुना और उससे 99% मांगे हमारी सारी की सारी मंत्री जी को पूरी कर। जितने भी प्रेसिडेंट रहे उससे पहले हेमंत शर्मा